कोरोना ने साल 2020 को निगल लिया। अब नए साल की शुरुआत में ही बर्ड फ्लू ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। इससे अब तक कई पक्षियों की मौत भी हो चुकी है, जिससे लोग अब पक्षियों से दूरी बना रहे हैं। देवघर में हर साल भारी संख्या में प्रवासी पक्षी पहुंचते हैं। यहाँ के तालाबों को अपना आशियाना बनाते हैं। इन पक्षियों की चहचहाटक और अटखेलियां देखने भारी संख्या में सैलानी भी पहुंचते हैं। लेकिन इन दिनों सैलानी प्रवासी पक्षियों से दूर भाग रहे हैं, जिससे पर्यटन के लिए मशहूर ये इलाका अब वीरान होता जा रहा है। अभी तो लोग कोरोना संकट से सही से उबरे भी नहीं थे, और जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारे देवघर जिले में चाहे वो सिकटिया, बराज, पुनासी, कई जो पानी के स्रोत हैं, वहाँ पे प्रवासी पक्षी काफ़ी देखने को मिलते हैं। और पहले ये इन पक्षियों की चहचहाट जहाँ हमारे कानों को सुकून प्रदान करती थी, आज वो चहचहाट कहीं ना कहीं हमें एक खौफ का अंदेशा दे रही है कि कहीं ये इन लोगों से बर्ड फ्लू की दस्तक हमारे जिले में ना हो जाए। लोग काफ़ी डरे सहमे हुए हैं। भले ही देवघर में अभी बर्ड फ्लू ने दस्तक नहीं दी है, लेकिन देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू के प्रकोप को देखते हुए झारखंड सरकार ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। देवघर जिला प्रशासन ने विशेषज्ञों की एक टीम गठित कर ऐसे प्रवासी पक्षियों के झुंड और तालाबों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश जारी किया है। 4 जनवरी को निदेशालय से एक एडवाइजरी आई हुई है, और उसी के आलोक में हम लोग रैपिड रिस्पांस टीम जो है 5 डॉक्टर्स का गठन करने के लिए हमने जिला पशुपालन पदाधिकारी को निर्देश दिए हैं। वो इमीडिएटली किया जा रहा है। साथ ही साथ ऑलरेडी सारे जो ब्लॉक एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर्स जो है, उनको भी हम लोगों ने बता दिया है कि इस संबंध में अलर्ट रहेंगे, और किसी तरह का कोई सूचना आती है तो इमीडिएटली हम लोगों को बता देंगे। और जो मासिक खैरियत प्रतिवेदन जो हमको भेजना है विभाग को, वो भी हम लोग भेजते रहेंगे। तो उसमें आप खास तौर से, मैं जो भी मुर्गी पालक है, उस चीज़ को ध्यान रखें कि अभी खास तौर से बाहर से, खास करके बंगाल की तरफ से या कहीं दूसरे राज्य से नए मुर्गियों को लाने की रोक रखें। अभी आप इस चीज़ की इन्फॉर्म करें कि हमारे यहाँ कल या आज 10 मुर्गियाँ एक साथ मर गई हैं, तो वो उसके सैंपल को रखेंगे और सैंपल को फिर उसको टेस्टिंग के लिए भोपाल भेजा जाएगा। तो आपको अगर पुष्टि हो जाती है तो इसमें आपको सावधानियां अगल बगल के क्षेत्र में रखने की ज़रूरत है। लोगों के बीच में इस तरह के का ये करने की ज़रूरत नहीं, भयभीत करने की ज़रूरत नहीं है कि आप मुर्गा खा नहीं सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप खाने में कोई, क्योंकि हम लोगों के यहाँ जो पकाने की विधि है उसमें आप बहुत ज़्यादा हम लोग टेम्परेचर देकर पकाते हैं, तो वैसी स्थिति में आपके वायरस वहाँ उपस्थित नहीं रह सकते। इंसानों को बर्ड फ्लू मुर्गियों और संक्रमित पक्षियों के बेहद पास रहने से होता है। यह वायरस इंसानों के आंख, नाक और मुंह के जरिए प्रवेश करता है। इसलिए नॉनवेज खरीदते समय साफ सफाई का बेहद ध्यान रखने की जरूरत है। ईटीवी भारत अपील करता है कि संक्रमित एरिया में मास्क का प्रयोग अवश्य करें और सतर्क रहें। संतोष रमानी, ईटीवी भारत, देवघर।